हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक रिएक्ट इंटरव्यू सीरीज। हमारी सीरीज का ये तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज रिकंसिलिएशन इन रिएक्ट, हाउ डज द वर्चुअल डोम एंड की प्रॉप इम्पैक्टेड। पहले बात करते हैं रिकंसिलिएशन की। रिकंसिलिएशन एक्चुअली रिएक्ट का एक प्रोसेस है जिसमें वो वर्चुअल डोम को एक्चुअल डोम से कंपेयर करता है एंड जो रिक्वायर्ड चेंजेस होते हैं उनको नोट डोम पे अपडेट करता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वर्चुअल डोम क्या है। रिकंसिलिएशन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। प्रोसेस वेयर रिएक्ट कंपेयर द प्रीवियस वर्चुअल डोम विद द न्यू वर्चुअल डोम टू टर्म मिनिमल अपडेट ऑन द रियल डोम। जब भी कोई चेंजेस होते हैं तो वो डिटेक्ट करता है कि किस नोड में वो चेंजेस परफॉर्म हुए। लेट सपोज हमारे पास मल्टीपल कार्ड्स हैं, मल्टीपल डिव्स हैं, डिव्स के अंदर वी आर लिस्टिंग एलाइज और कुछ अदर इंफॉर्मेशन एलिमेंट्स हम अपने अपडेट कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अपडेट हुआ है। तो रिकंसिलिएशन एपीआई ये अपडेट को चेक करती है और अपने एक्चुअल डोम को वर्चुअल डोम से कंपेयर करती है और जो मिनिमल चेंजेस होते हैं उन्हीं को अपडेट करती है। अब हमारा कहते हैं वर्चुअल डोम क्या होता है। वर्चुअल डोम एक जावास्क्रिप्ट का लाइट वेट ऑब्जेक्ट होता है जो हमारे एक्चुअल डोम की एक कॉपी को प्रिजर्व करके रखता है। तो अगर हम डेफिनेशन पे जाएंगे, लाइट वेट इन मेमोरी कॉपी ऑफ रियल डोम मेक्स डिफिंग एंड फास्टर रिड्यूस कॉस्टली डायरेक्ट डोम ऑपरेशन। बेसिकली रिकंसिलिएशन यूज़ करता है डिफिंग एल्गोरिथम। डिफिंग एल्गोरिथम चेक करती है, वो ईच लेवल ऑफ नोड पे जाके चेक करती है कि कौन सा अपडेट हुआ है। अपडेट इन द सेंस वो कंपेयर करता है जो प्रीवियस हमारे पास स्टोर वर्चुअल डोम था और जो एक्चुअल डोम है उनमें कोई डिफरेंस है। अगर कोई डिफरेंस उनको डिटेक्ट होता है तो पर्टिकुलर उस चीज़ को वो अपडेट करता है रियल डोम में। तो ऐसा वर्चुअल डोम हमारा काम करता है। अब इसमें हमारा क्वेश्चन था कि की प्रॉप को कैसे इम्पैक्ट करता है। अगर आपने कोई चीज़ रेंडर करते हैं, जैसे कोई लिस्ट रेंडर करना है हमें या कुछ आइटम्स है उसे हम रेंडर करते हैं, मे बी वो अरे फॉर्म में है या ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, हमें लिस्ट क्रिएट करने हैं, यू एल एल आईज क्रिएट करने हैं। बेसिकली हेल्प आइडेंटिफाई करती कीज़, एक यूनिकली कीज़ होनी चाहिए उसमें। इट मीन्स वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमें इंडेक्सेस का यूज़ नहीं करना है क्योंकि इंडेक्सेस कभी भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हमारे एरे या ऑब्जेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो इंडेक्स ज़्यादा हो जाएंगे, वैल्यू कम होगी तो इंडेक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो डिफिंग एल्गोरिथम यहाँ पर फेल हो जाएगी क्योंकि उसे सारा कुछ दोबारा से रिक्रिएट करना पड़ेगा। तो हमें प्रॉप्स जो होते हैं हमारे ऐसे आइडेंटिफाई करने होते हैं जो बेसिकली चेंज ना हो। तो करेक्ट केस क्या होती है? बेसिक करेक्ट केस वो होती है जो इंप्रूव करती है परफॉर्मेंस को एंड अवॉइड यूआई बग्स बाय प्रिवेंटिंग अननेसेसरी रीएंडर। तो जब भी हमारे रिएक्ट में क्या होता है कि कुछ भी अगर डेटा चेंज हुआ है तो वो रीएंडर परफॉर्म करता है। बट रीएंडर मे बी लिस्ट में लिस्ट वो 0 से 4 तक की वैल्यू सेम थी, बट एट सपोज 5, 6, 7 में कुछ एडिशन हुआ और सेकंड प्लेस में कुछ चेंजेस हुए, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, रीएंडर परफॉर्म होगा क्योंकि वर्चुअल डोम को वो वैल्यू नहीं मिलेगी और कंपैरिजन में वो फेल हो जाएगा। इसलिए कभी भी इंडेक्सेस को यूज़ नहीं करते हैं। अब जैसे रॉन्ग कीज मैंने आपको बताया, लाइक एरे इंडेक्सेस कैन कॉज इनकरेक्ट एलिमेंट रीयूज एंड विजुअल ग्लिच। बेसिकली ये हमारी आज का क्वेश्चन था कि व्हाट इज रिकंसिलिएशन रिएक्ट। बेसिकली रिकंसिलिएशन को रिकैप करते हैं। रिकंसिलिएशन एक प्रोसेस है जो रिएक्ट के एक्चुअल डोम वर्चुअल डोम को कंपेयर करके जो मिनिमल चेंजेस है उसको परफॉर्म करती है। वो कौन सी एल्गोरिथम यूज़ करती है? उसमें वो डिफिंग एल्गोरिथम यूज़ करती है। अगर आप थोड़ा उसमें डीप जाएंगे तो इसमें एक ह्यूरिस्टिक ऑफ 3 ऐसा कुछ होता है शायद, तो उसके बेसिस पे ये काम करता है। थैंक यू सो मच।